He is so sexy to me when he does masculine shit. When I see him working on the yard, when I see him fixing the house, when I see him just like talking to a guy in a certain way and his like masculine tone comes out and I just see him in real life, or like he views someone in the store and he's like, they're moving a little funny, get on this side of me. Like that shit is sexy. Women want that. And it's a primal thing. Yeah. It's a procreation thing. You know, we want to be, whether women want to admit it or not, we want to be soft. We want to be around a man that we don't gotta embrace our masculinity. Right? Because that man will go and embrace his masculinity. And equally so, I feel like men also don't want to be masculine all the fucking time. You know, there's times where they want to come home and they want peace and they want love and they want somebody that they could just be like their little self with, you know? And so as a woman, like a standard for me has been, I want my husband to come home and he could be the hardest motherfucker to the world. And I want him to be. Everyone should know my man is a threat. But when he comes home to our house where we've created our family, know that you have a woman that loves you and you could be the little Marco that you used to be when you were little, you know? This is your safe space. बारे में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि लड़की को एक डोमिनेंट मैन ही चाहिए होता है एंड लड़की को है ना हमेशा इंफीरियर फील होना होता है कि हाँ ये मैन कितना ज्यादा अच्छा है, ये जो भी चीज कर रहा है उस चीज में अच्छा है, या तो फिर ये हाइट में मुझसे लंबा है, ये इसके मसल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड ये डोमिनेंट है, लोग इसकी बातें सुनते हैं। अगर ये कुछ बोल रहा है ना अपने मुंह में से तो लोग वहां पे खड़े रह के उसको सुन रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू है एंड वो लड़की तब इससे इंफीरियर फील करती है एंड लड़की को वो अच्छा लगता है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि 50-50 लड़की को ऐसा ही बंदा पसंद आएगा जो मतलब उसके जैसा ही हो, उसके जितना इंटेलिजेंट हो, उसके जितनी हाइट हो, उसके जितने ही मसल्स हो या मसल्स ना भी हो, स्किनी हो, ऐसा लड़का लड़की अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है कि लड़की को ऐसा पर्सन क्यों चाहिए होता है जो हाइट में लंबा हो उससे? क्योंकि वो डोमिनेंस शो करता है, वो शो करता है कि वो लड़की उसके सामने पहले तो अपना प्रोटेक्टेड फील कर रही है एंड वो बच्ची बन के रह सकती है उसके सामने। या तो फिर चलो हाइट नहीं है, हाइट दोनों की सिमिलर है तो उसके मसल्स ज्यादा है, वो मस्क्यूलर है, ऐसा नहीं है कि पतला सा छोटा सा बच्चा टाइप है। ऐसा होगा तो लड़की अट्रैक्टिव फाइंड कैसे करेगी उसे? लड़की कभी भी ऐसे बंदे को अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेगी जो डोमिनेंस शो नहीं करता, जो रियली में उससे सुपीरियर ना हो, उससे वो अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करती। एंड तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा। तुम ऐसी बंदी को अगर डेट करोगे ना जो तुमसे हाइट में तुम्हारी इक्वल है या तो फिर तुम्हारे से लंबी है, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फील नहीं करेगी तुमसे, उसे इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा एंड ये रियल है। या तो फिर तुम्हारे मसल्स होने चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी, तब जाके वो तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करेगी। या तो फिर तुम किसी एस्पेक्ट में उससे इंटेलिजेंट हो, किसी एस्पेक्ट में नहीं, सारे एस्पेक्ट में, ठीक है, बाहरी दुनिया में तुम जो भी अपनी जॉब कर रहे हो, जो भी लाइफ में अचीव कर रहे हो एंड उसे भी वही अचीव करना है, लेकिन उस चीज में तुम उससे ज्यादा बेहतर हो, तो वो अट्रैक्टिव फाइंड करती है। उसे लगता है कि हाँ यार ये कितना ज्यादा अच्छा है इस फील्ड में, ये कितना ज्यादा अचीव कर रहा है, मुझे भी ये सारी चीजें करनी है, मुझे इसके पास से इंस्पिरेशन लेनी है, मुझे इसके पास से कुछ चीजें सीखनी है। तो तब जाके वो लड़की तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करती है, तब जाके एक सेक्सुअल केमिस्ट्री बिल्ड होती है, तब जाके सेक्स होगा ना तो मजा आएगा। सेक्स में हमेशा ये फील होना ही चाहिए कि एक पर्सन डोमिनेंट है एंड एक पर्सन उसकी बातें सुन रहा है, एक पर्सन इंफीरियर फील कर रहा है। अब अगर वो लड़की होगी ना कि लड़की मैस्कुलिन फील कर रही है बेडरूम में एंड लड़की तुम्हें ऑर्डर कर रही है, तो उसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना इसमें आता है। क्योंकि बेडरूम में अगर लड़की बहुत ज्यादा फेमिनाइन फील कर रही है ना, तुम बहुत ज्यादा सुपीरियर फील कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसके ऑर्गेज्म में ना जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। वो कंप्लीटली दूसरी ही पर्सन बन जाती है। वो बेडरूम में ना छोटी सी बच्ची जैसी वाइब तुम्हें देने लगती है एंड तुम्हें उसके साथ सारी चीजें करने में मजा आता है। पर वहीं पे तुम ऐसा बोलोगे कि बेबी तुम्हें क्या करना है, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही हम करेंगे, इसी पोजीशन में करेंगे, इसी तरीके से किस करेंगे, अगर तुम्हें खड़े खड़े करना है तो खड़े खड़े करेंगे, तुम्हें बैठे बैठे करना है तो बैठे बैठे करेंगे, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। तो लोड़ा बेंचोद वो तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेगी क्योंकि तुम कुछ डोमिनेंस शो ही नहीं कर रहे। एंड अगर तुम डोमिनेंट नहीं रह रहे बेडरूम में तो अट्रैक्शन लूज हो गया।
इतना मजा नहीं आएगा, ना ही उसे ना ही तुम्हें अगर पता नहीं है ना एग्जैक्टली मजा कैसे होता है, तब तो तुम कभी ये फील कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी मैस्कुलिनिटी शो की ही नहीं है। अगर बेडरूम में यही सिनेरियो हो रहा है ना कि वो जैसा बोल रही है वैसा हो रहा है, तो मजा नहीं आने वाला। बस इतना सिंपल है ये चीज। तुम्हें एक अपना ऑरा क्रिएट करना ही पड़ता है, एंड नहीं करोगे तो तुम्हें रिलेशनशिप में भी मजा नहीं आएगा, ना ही सेक्स में मजा आएगा। वो बंदी तुम्हें इतना ज्यादा अट्रैक्टिव फाइंड नहीं करेगी, वो बंदी धीरे धीरे अट्रैक्शन लूज करती जाएगी, ये सारी चीजें होती जाएगी। तुम्हें पता है अगर लड़की कोई भी पतले से बंदे को देख रही है ना, भले उसकी हाइट लंबी है, तो ऑटोमेटिकली है ना इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं फाइंड होता वो लड़का, क्योंकि वो पतला है। उसे पता है कि अगर कुछ सिनेरियो खराब हो गया, अगर बाहरी दुनिया से कोई उसे मारने आ गया या कुछ दिक्कत हो गई, तो ये बंदा उसे कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। इतना पतला सा बंदा है, कोई भी ऐसे ही कर देगा, धक्का मार देगा तो वो गिर जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है वो प्रोटेक्टेड फील करेगी? अगर प्रोटेक्टेड फील नहीं करेगी तो उसके प्राइमल इंस्टिंक्ट्स है ना वो जागेंगे ही नहीं, एंड वो जागेंगे ही नहीं तो वो उससे तुम नहीं चाहिए होंगे। तुमने कभी ये नोट किया है कि बहुत ही ज्यादा क्यूट सी बंदी होगी, एंड उसके साथ जो बंदा होगा ना वो बहुत ज्यादा मतलब डरावना लग रहा होगा, वो मतलब उसकी बियर्ड होगी, ठीक है, उसके मसल्स होंगे, टैटूज होंगे, ऐसा सब कुछ होगा, एंड फिर भी वो बंदी है ना उसके पास अच्छे से बात कर रही है, एकदम फेमिनाइन वे में, एकदम प्यार से सबमिसिव वे में बात कर रही है, एंड वो बंदी उसे अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, क्योंकि बाहरी लोग उससे डर रहे होते हैं कि अरे भैंचोद ये देख इसकी हरकतें, इसकी बियर्ड, इसकी मतलब एक ऐसा ऑरा दे रहा है वो बंदा जिससे तुम ऑटोमेटिकली एक फियर फील करोगे, जिससे तुम इतना इजीली उससे बात करने नहीं चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे पर्सन के साथ बात करनी है जो इतना ज्यादा वो थोड़ा डर पैदा कर रहा है तुम्हारे दिल में। ऐसे पर्सन से तुम क्यों ही बात करोगे? लेकिन फिर भी वो बंदी उस बंदे को चूज करती है, एंड रीजन क्या है? सिंपली यही रीजन है कि वो बंदी उसके साथ प्रोटेक्टेड फील कर रही है, वो बंदा उसे रियल सबमिसिव वे में फील करवा पा रहा है, उसके सारे फेमिनाइन इंस्टिंक्ट्स है ना बाहर आ रहे हैं, उछल उछल के बाहर आ रहे हैं उस लड़की में से, एंड वो बंदी तब उसे शो होता है कि हाँ यार ये कितना ज्यादा डोमिनेंट मैन है, एंड इसीलिए वो अट्रैक्टिव फाइंड कर रही होती है। वो बंदा इस लड़की के साथ भी ऐसे बात नहीं कर रहा होता, वो बंदा इस लड़की के साथ तो अच्छे से प्यार से ही बात करेगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो एक मैस्कुलिन मैन होगा कि हाँ कोई भी पर्सन इतना ज्यादा इजीली उससे बात करने नहीं चला जाएगा। अगर कोई रीजन होगा, कुछ मकसद होगा बात करने का, तभी जाके वो दम लाएगा कि ठीक है मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी ही है, एंड तब जाके वो उससे बात करेगा। ऐसे ही खाली पीली कोई भी पंगा नहीं लेगा। एंड इसी तरफ एक छोटा सा प्यारा सा लड़का होगा जिसे कोई भी कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके फेशियल फीचर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, ना ही उसका फिजिक अच्छा है, ना ही उसकी हाइट है, ये कुछ भी नहीं है, एंड वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, तो ऐसे लड़के से लड़की कभी भी अट्रैक्टेड फील नहीं करती। एंड इसका रीजन यही है कि उसके सामने वो कैसे अपना फेमिनाइन नेचर बाहर ला पाएगी, वो ला ही नहीं पाएगी। उसे इस लड़के के साथ मैस्कुलिन वे में ही बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पर्सन इतना ज्यादा सॉफ्ट है तो किसी को तो मैस्कुलिन रहना पड़ेगा ना, एंड वो फिर उस लड़की की ड्यूटी आ जाएगी कि मुझे मैस्कुलिन रहना पड़ेगा, एंड लड़की को मैस्कुलिन रहना नहीं पसंद होता। लड़की कभी भी नहीं चाह रही होती कि वो अपने मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स बाहर लाए। वैसे लड़की में होते नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की ला सकती है। अगर तुम नहीं लाओगे तो लड़की मैस्कुलिन बन जाएगी, एंड दिस इज द वर्स्ट फकिंग सिनेरियो। इसीलिए ये मैटर करता है कि तुम उससे सारी चीजों में अच्छे हो, हाइट में, मसल्स में, अब लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स तुमने ज्यादा की हो, तभी जाके वो तुमसे इंफीरियर फील करेगी। एंड अगर वो तुमसे इंफीरियर फील नहीं करेगी ना, तो जो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जो बेडरूम में जो मजा आता है, वो मजा कभी भी नहीं आने वाला उससे। तुम्हारा तो पता नहीं, तुम्हारा तो निकल गया एंड खत्म, मजा आ गया तुम्हें। अगर तुम्हारे लिए यही मजा है ना, तुम्हारे लिए उसके चेहरे पे जो ऑर्गेज्म का जो फील आता है, वो देखने में जो मजा आता है ना, तो वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, अगर तुम ये कभी भी देख नहीं पाओगे ना, तो रियली में क्या यार, तुम मैन हो भी सही, तुमने अभी तक डोमिनेंट वे में बिहेव किया ही नहीं है, एंड इसीलिए इस चीज का मजा आ ही नहीं रहा। तो
सीखो कि कैसे ये बिहेव करना है, ओके। एंड मसल्स बनाओ, बॉडी बनाओ। अगर हाइट नहीं है ना तो बॉडी बना लो एटलीस्ट, ताकि एक प्रोटेक्शन नाम की चीज है ना वो बंदी फील कर सके। थोड़े बियर्ड बढ़ा लो, ठीक है, थोड़े बाल वाल बड़े कर लो, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ कोई तो बंदा इसे इजीली बात नहीं करेगा। थोड़ा डर तो कोई फील करना चाहिए ना तुमसे। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फील करने दो। थोड़ा डर लोग तुमसे फील करने ही चाहिए एंड ये अच्छी बात है। तो लेट इट बी एंड लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करो। एटलीस्ट उस लड़की से तो तुमने ज्यादा ही अकम्प्लिश किया होना चाहिए, तभी तो जाके वो तुम्हें ऊपर देख सकती है कि हाँ यार ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, कितना ज्यादा इसने कुछ अकम्प्लिश किया है, कितना संघर्ष इसने झेला है, ये सारी चीजें इस पर्सन ने की है एंड इसीलिए वो तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है। तो ज्यादा मजा आएगा सारी चीजों में। एक मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक्स है ना, एक जो डोमिनेंट रहेगा एंड जो एक सबमिसिव रहेगा, वो मजा आएगा उसमें, ठीक है। सारी चीजों में, रिलेशनशिप में मजा आएगा, तुम्हें सेक्स में मजा आएगा, तुम्हें उसके साथ बाहर जा रहे हो तब तुम्हें मजा आ रहा है, पर हर बार उससे सारी चीजें पूछ रहे हो, तुम कहाँ चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या खाना है, तब मजा नहीं आता उससे, ठीक है। तुम्हें लीड करना होता है, बस इस चीज को समझो एंड सिचुएशन को लीड करो, रिलेशनशिप को लीड करो एंड आगे बढ़ते रहो। एंड बेडरूम में तुम्हारी चलनी चाहिए, बस लड़की की नहीं चलनी चाहिए बेडरूम में, वरना मजा नहीं आएगा। बस और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें सॉफ्ट फेमिनाइन वे में बिहेव करना है एंड तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पे रूल करे, वो सारी चीजें करे, वो डोमिनेंट रहे, तो फिर ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये डायनामिक्स में मुझे मजा नहीं आता। तो तुम अपना अपना देख लेना तुम्हें कैसे मजा आ रहा है। पर बिलीव मी, अगर तुम मैस्कुलिन वे में बिहेव करोगे एंड उसके सारे फेमिनाइन इंस्टिंक्ट्स, सारे फेमिनाइन ऑर्गेजम्स बाहर आ रहे हैं ना, तो मजा आएगा तुम्हें। देखना, एक बार तो ट्राई कर लेना। तो ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम कुछ सीखोगे, समझोगे, इंप्लीमेंट करोगे। बस तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।